क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। ऑप्शन ए है कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी उसे जांच करने के लिए। ऑप्शन सी नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ऑप्शन ए छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना है। ऑप्शन बी उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। ऑप्शन सी निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। ऑप्शन डी वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। फिर है अगला प्रश्न, बीज अंकुरन की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरन की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन बी बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरित चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन डी बीज अंकुरन की तस्वीरें दिखाकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी छात्रों के मन को भ्रमित करना। ऑप्शन डी छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन है ऑप्शन ए चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ऑप्शन बी चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ऑप्शन सी चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन डी चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। फिर है अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए।
ऑप्शन सी वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। ऑप्शन सी छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर है अगला प्रश्न। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ऑप्शन ए पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। ऑप्शन डी छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। फिर है अगला प्रश्न। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल होना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। ऑप्शन ए अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। ऑप्शन बी विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानें। ऑप्शन डी विषय में रुचि का विकास करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। फिर है अगला प्रश्न। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती हैं और छात्रों से उन्हें विशेषताओं को खोजने के लिए कहती हैं जो उनके पास थी वह उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए प्रेरक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन डी डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेरक दृष्टिकोण। फिर है अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए गधे की उपयोगिता, ऑप्शन बी गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन सी पशुओं का अधिभार और शोषण, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पशुओं का अधिभार और शोषण। फिर है अगला प्रश्न ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है जैसे कि ईवीएस। ऑप्शन ए बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास, ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास। फिर है अगला प्रश्न ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। ऑप्शन ए बच्चों को क्या नहीं पता है, ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते थे, ऑप्शन सी यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं था, ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते थे। फिर है अगला प्रश्न ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन ए यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह दूसरे से संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ऑप्शन सी इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, ऑप्शन डी यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। फिर है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। फिर है अगला प्रश्न एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। ऑप्शन ए इन त्योहारों के बारे में जानना, ऑप्शन बी हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, ऑप्शन सी उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दोनों ए और बी। ए और बी मतलब ए इन त्योहारों के बारे में जानना और बी था हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। फिर है अगला प्रश्न विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऑप्शन ए इनमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ऑप्शन बी यह समय के साथ बदलता रहता है, ऑप्शन सी इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, ऑप्शन डी इसका विस्तार होता रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह समय के साथ बदलता रहता है। फिर है अगला प्रश्न है विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। ऑप्शन ए केवल प्रयोग, ऑप्शन बी प्रयोगशाला केवल काम करती है, ऑप्शन सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, ऑप्शन डी हाथों के अनुभव ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। फिर है अगला प्रश्न विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी स्कूल केंद्रित, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षण केंद्रित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल केंद्रित।